बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ मैं छुपन छिपाई, जिसको हम बोलते थे एक्सप्रेस, खेल रहा हूँ। ये देखें जी, नहर चाहे पाकिस्तान की हो या यूरोप की हो, नहर के किनारे बैठना और नहर का पानी गुजरते हुए देखना और नहर के साथ जो इर्द गिर्द दरख्त होते हैं, इनकी जो प्यारी प्यारी खुशबू वाली हवा है, उसको महसूस करना, इसका अपना ही मज़ा है। बेशक पाकिस्तान में हो आप या यूरोप में, नेचर जो होती है ना, नेचर, मुझे इसके करीब रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर के करीब रहना, बंदा जब इस तरह के माहौल में आता है, देसी पेवर, देसी और नेचुरल माहौल, तो बंदे को इस तरह लगता है कि जिस तरह मैं असल दुनिया में लौट आया हूँ, असल ज़िंदगी की तरफ लौट आया हूँ। तो यही असल चीज़ है, यही हकीकत है, यही चीज़ जो है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नहर का किनारा, ये जी पटरी जिसको बोलते हैं नहर की, और साथ ये नहर है, शायद आपको नज़र आ रही होगी, पानी भी है। ये देखें, बड़ा देसी माहौल है यहाँ पर। अक्सर मैं आता हूँ, ये साथ कच्चा रास्ता ये भी बना हुआ है और ये भी तकरीबन कच्चा ही है। यहाँ पर इन्होंने बजरी फेंकी हुई है, चलने के लिए जगह बनाई है स्पेशल। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा मैं फुटबॉल के ग्राउंड में जाता हूँ, लेकिन कभी यहाँ पर नेचुरल हवा लेने के लिए आता हूँ मैं भी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अपना ही माहौल है जी। ये देखें, हर तरफ दरख्त ही दरख्त। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ये पाकिस्तान का एक इलाका है, इस तरह ही लगेगा जिस तरह पाकिस्तान है। देसी माहौल। आवाज़ आ रही है फाहता के बोलने की, कू 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 यूसुफ कू। इर्द गिर्द परिंदे बोल रहे हैं, क्या ही मज़ा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने इंसान के लिए इतनी प्यारी दुनिया बनाई है। तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़ात करीम की बनाई हुई जन्नत कितनी प्यारी होगी। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है और अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी हमेशा ही प्यारी बनाई है, लेकिन हम इंसानों ने अपनी ज़िंदगी अपने लिए मुश्किल कर दी है। अगर आप किसी बंदे से नॉर्मल पूछे ना, तो वो यही बोलेगा, वो कोई कारोबारी हो या कोई काम करता है, वो बोलेगा कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो हकीकत बात है, अगर आप उसका अंदर देखें या उसके अंदर की बात पूछें, तो वो यही कहेगा कि यार वो दूसरा बंदा नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है। जो कारोबारी है वो कहेगा कि जिसका काम ज़्यादा है, यार उसका काम ज़्यादा है, और जिसका काम ज़्यादा है वो दूसरे को देखेगा। तो इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है कि जो बंदा पैदल चल रहा है वो कहेगा कि यार इसके पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल नहीं है। जिसके पास साइकिल है वो बोलेगा यार इसके पास दूसरे के मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं है, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी को देखेगा, वो जो गाड़ी वाला है उससे जो महंगी गाड़ी होगी, लग्जरी गाड़ी, उसको देखेगा। तो जो गाड़ी वाला है वो ऊपर दूसरी मसलन ज़्यादा ख्वाहिशें रखेगा। तो इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ख्वाहिशात के पीछे, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं उसके पीछे लग के हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। वैसे ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। अगर हम इसको सुकून से गुजारें, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं उसको कम कर लें और मज़े से ज़िंदगी गुजारें, तो इसमें ही मज़ा है।
आप हमेशा अल्लाह का शुक्र तब अदा कर सकते हैं जब आप अपने नीचे जो है, आपके नीचे, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो, चाहे वो सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से हो, जिस तरह भी हो, अपने आप से जो आपसे नीचे है उसको देखेंगे तो तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकेंगे। तब भी आपको एहसास होगा कि जो मेरी ज़िंदगी है वो सबसे बेस्ट ज़िंदगी है, जो मेरे पास नेमतें हैं वो सबसे बेहतरीन है। अगर आप अपने ऊपर वाले की तरफ देखेंगे तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे। जो बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल पैदल चल रहा है, वो अगर साइकिल वाले की तरफ देखेगा तो शुक्र नहीं अदा करेगा। जो बंदा पैदल चल रहा है, वो बंदे जो उसके इर्द गिर्द कोई मजदूर बंदा है जिसकी टांगें नहीं हैं, जिसकी आंखों की बिनाई नहीं है, कोई मसलन नेमत उसके पास नहीं है जो आपके पास है जिस्मानी हवाले से, सेहत के हवाले से, तो फिर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। क्यों? जिस तरह वो मजदूर है, अल्लाह पाक हमें भी बना सकता था, हमने क्या कर लेना था? कोई भी नहीं कर सकता, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना कि अपने से ऊपर देखें यार वो मुझसे पैसे ज़्यादा कमा रहा है, उसका कारोबार बड़ा है। इस तरह कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। हमेशा अपने से नीचे देखें। पैदल चल रहे हैं तो इर्द गिर्द जो मजदूर बंदे हैं उनको देख के ऊपर की तरफ मुँह करके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह अगर तू मुझे इस तरह बना देता तो मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेना था। तो फिर अकड़ किस बात की? हमेशा हर हाल में, मुश्किल में, खुशी में, गमी में, अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएंगे, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। बाद लोग होते हैं जी उनके पास पैसा भी होता है, हर चीज़ होती है, कारोबार, पैसा, गाड़ी, घर, मकान, बच्चे, बीवी, हर चीज़ होती है, लेकिन वो ज़िंदगी को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के बंदे देखे हैं, हर चीज़ होने के बावजूद ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? नाशुक्री, अल्लाह का सही तरीके से शुक्र अदा नहीं करते। इसी वजह से ज़िंदगी में जो है ना बरकत उठ गई है। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो मैं देखता हूँ कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में बहारें नहीं आती। हमेशा जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहर है और ये देखें, ये साथ रास्ता है। यहाँ पर अगर कोई आना चाहे, अक्सर मैं आता हूँ, आज सुबह सुबह आया हूँ, ग्राउंड बंद था, और ये साथ जी हमारा ग्राउंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा व्यू है। ये देखें माशाल्लाह। ये जो ग्राउंड है इसका टाइम है तकरीबन 8 बजे ये खुलता है ग्राउंड। तो मैं सुबह आ गया था तो इसलिए ये साथ कच्चा रास्ता जाता है, तकरीबन 4 किलोमीटर का ये एक टोटा है। तो 2 चक्कर लगाएं, टारगेट तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। ये ग्राउंड जो है इसका अपना ही मज़ा है, मसलन ग्रीनरी और बड़े प्यारे ट्रैक बने हुए हैं। ये देखें, ग्राउंड के जब अंदर मैं दाखिल होता हूँ तो वैसे ही दिल करता है यहाँ पर बंदा भागे, रनिंग करे, क्यों जितना प्यारा माहौल आपको मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा आपका दिल करेगा कि आप भी फिट रहें। नेचुरल माहौल देख के, बाहर का देसी माहौल देख के शहर की तरफ मैं लौट आया हूँ। शहर का भी अपना ही मज़ा, लेकिन जो नेचर है ना उससे कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज़ का। कच्चे रास्ते पे रनिंग की है तो धूल और मिट्टी और ये जो है ना ग्रास वगैरह लग गई है जुराबों पे। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो माएँ हैं, बहनें हैं, भाई है, दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आप सब के लिए मैं एक थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूँ। बराए मेहरबानी उसको महसूस नहीं करना, आपकी बेहतरी के लिए। दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर इन 24 घंटों में आप अपने लिए 1 घंटा अपने लिए, अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकते, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने आप से
अपनी जान से, अपनी सेहत से, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। क्यों? ये बात काफ़ी सालों पहले से चलती आ रही है कि साइंसदान कहते हैं कि जो बंदा रोज़ाना बिला नागा 10,000 कदम, 10,000 स्टेप पैदल चलता है तो उसको बीमारी लगने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। वैसे जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन एक साइंस की अपनी रिसर्च है। 10,000 कदम से मतलब है कि अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर तकरीबन आप 5 किलोमीटर वॉक कर लेंगे। और 5 किलोमीटर तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार स्टेप बनते हैं। तो आप 7,000, 8,000 या 10,000 स्टेप अगर चलते हैं, 10,000 तो मस्ट है। ये तो साइंस ने कहा हुआ है कि अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो बीमारी आपको तकरीबन नहीं लगेगी, चांसेस नहीं है। वैसे जो भी होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, माएँ बहनें भाई दोस्त अहबाब जो भी हैं, बराए मेहरबानी अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत को फिट रखने के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर निकालें। ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये बंदा 80 साल का है, 80 ईयर्स ओल्ड है। और ये देखें, ये वैसे नहीं चल सकता मोटापा होने की वजह से, और रेडियो के सहारे मसलन ये सहारा लेके ग्राउंड में आता है। और इसकी बीवी भी साथ होती है, वो भी वॉक करती है। ये भी बाबा बुजुर्ग जो है वॉक करता है। मैंने इससे पूछा कितने किलोमीटर वॉक करते हैं, ये कहता है 5 किलोमीटर। तो अगर ये बंदा सहारा लेके रेडी का 5 किलोमीटर वॉक कर सकता है तो आपको और मुझे क्या है। मैं डेली बिला नागा जो मैंने अपनी रूटीन बनाई है, 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और 5 किलोमीटर मस्ट वॉक करता हूँ। वैसे मेरी तकरीबन 14-15 किलोमीटर वॉक हो जाती है, लेकिन जो मैंने कंटिन्यू बिला रुके करनी होती है बिला नागा, वो 5 किलोमीटर रनिंग और 5 किलोमीटर वॉक। तकरीबन 4 माह हो गया मुझे, और रिज़ल्ट आपके सामने है। कितना मैं मोटा ताज़ा था और कितना फिट हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी सेहत के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर निकालें, बहुत मेहरबानी। खैर, मेरा काम है मशवरा देना। किसी भी बंदे के पास कोई अच्छी बात हो तो वो इमानत होती है, तो वो मशवरा आगे दे दिया करें, अच्छी बात लोगों के साथ शेयर कर दिया करें। अमलजारी बात है, लोगों ने खुद करना होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन है बड़ी सख्त कर ली है, अभी भी कर ली है। तो उसकी वजह यह है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी सेहत के साथ, अपनी जान के साथ, अपनी मसलन जो फिटनेस है उसके साथ जुल्म कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे जब एहसास हुआ तो फिर मैंने दिल पे पत्थर बांधा और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन 4 माह हो गए हैं। सेहत में हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत कम सोता हूँ, काम भी करता हूँ और रनिंग वगैरह भी करता हूँ। और डाइट भी मैंने टाइट रखी है, लेकिन अभी डाइट मैंने ख़त्म कर दी है। जो मैं खाता हूँ डेली वो दूसरे दिन मैं रनिंग वॉक की सूरत में वो कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न करता हूँ, तो फिर वो लेवल हो जाता है। तो किड्डा सोना मुंडा भी जो निकल आया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस बहाल हो गई है। और मेरा काम है जी आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं, अमल आपने खुद करना है। वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और दिल करे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में, किसी और मकाम पे, किसी और मौजू पे, किसी और टॉपिक पे आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब के लिए ढेर सारा प्यार। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन दिनों कोशिश करें अपना और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।